नमस्कार। आपके लिए आज एक और बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में रहने वाली एक कश्मीरी पंडित नर्स सरला भट्ट के अपहरण और हत्या के मामले में अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। जम्मू कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इस मामले में कश्मीरी आतंकवादी यासीन मलिक को आरोपी बनाया है। करीब 36 साल बाद इस केस की चार्जशीट श्रीनगर की अदालत में दाखिल की गई है। इस चार्जशीट में यासीन मलिक समेत कुल 5 आतंकवादियों को आरोपी बनाया गया है। आपको बता दें, सरला भट्ट की उम्र उस वक्त सिर्फ 27 साल थी। वो श्रीनगर के शेर ए कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में नर्स के तौर पर काम करती थी। फिर आया 18 अप्रैल 1990 का वो दिन, आतंकवादियों ने मेडिकल इंस्टीट्यूट के पास बने एक हॉस्टल से सरला भट्ट का अपहरण कर लिया। इसके बाद लगातार 5 दिनों तक उन्हें बेरहमी से टॉर्चर किया गया और फिर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। उस वक्त आतंकवादियों ने उन पर भारतीय सेना की जासूस होने का आरोप लगाया। उन्हें कहा गया कि वो सेना की जासूस है और इसी झूठे आरोप पर उनकी हत्या कर दी गई। वो दौर कश्मीर के इतिहास का सबसे खौफनाक दौर था। उस समय कश्मीरी पंडितों पर ऐसे ही झूठे आरोप लगाकर उनकी हत्या की जाती थी। मकसद सिर्फ एक था, डर फैलाना, अनारकी फैलाना। इतना डर कि कश्मीरी पंडित अपना घर, अपनी जमीन सब छोड़कर कश्मीर से भाग जाए। और हुआ भी यही। लेकिन सरला भट्ट उन गिनी चुनी महिलाओं में से थी जिन्होंने कश्मीर छोड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने तय किया कि वो यही रहेंगी और अपनी नौकरी करती रहेंगी। लेकिन आतंकवादियों को यह मंजूर नहीं था। इससे पहले भी अनंतनाग में उनके घर पर ग्रेनेड से हमला हुआ था। उसके बाद उनका परिवार डरकर कश्मीर छोड़ गया। लेकिन सरला भट्ट वही डटी रही। चार्जशीट के मुताबिक यासीन मलिक ने उनके अपहरण और हत्या की साजिश रची। एक और आतंकवादी खुर्शीद अहमद ने उन पर गोली चलाई और वो इस समय पाकिस्तान में छिपा हुआ है। बाकी 3 आरोपी पहले ही मर चुके हैं। अब सवाल यह है, इस केस में चार्जशीट दाखिल होने में इतने 36 साल क्यों लगे? दोस्तों, साल 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद कश्मीरी पंडितों से जुड़े पुराने मामलों पर फिर ध्यान दिया गया। फिर अगस्त 2019 में जब आर्टिकल 370 हटाया गया, तब इस केस की जांच गंभीरता से शुरू हुई। मार्च 2024 में करीब 34 साल बाद ये केस स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंपा गया। 2 साल की जांच के बाद अब जाकर ये चार्जशीट दाखिल हुई है। हम आपसे अक्सर कहते हैं, किसी भी सरकार का आतंकवाद के प्रति रवैया उसकी सोच बताता है। भारत में एक दौर ऐसा भी था जब
यासीन मलिक जैसे लोग जो कश्मीर में आतंक फैला रहे थे, उन्हें नेता कहा जाता था। उन्हें कश्मीर का प्रतिनिधि बताया जाता था। उनसे बातचीत की जाती थी। साल 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यासीन मलिक से मुलाकात की थी। उसे मंच दिया गया, उसे सुना गया, उसे महत्व दिया गया। लेकिन आज वही यासीन मलिक आतंकी फंडिंग और हत्या जैसे मामलों में तिहाड़ जेल में उम्र कैद काट रहा है। और अब उसके हर गुनाह का हिसाब हो रहा है। आज सोचिए, सरला भट्ट इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अगर उनकी आत्मा कहीं होगी तो वो आज भी इंसाफ के लिए तड़प रही होगी। सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक कश्मीरी हिंदू थी, एक कश्मीरी पंडित थी और अपने काम पर डटी थी। उनका अपहरण हुआ, 5 दिनों तक टॉर्चर हुआ और फिर हत्या कर दी गई। सिर्फ 27 साल की उम्र में उनसे उनकी पूरी जिंदगी छीन ली गई। और दुख की बात यह है, ये सिर्फ एक केस नहीं है, ऐसे हजारों केस हैं जिनके बारे में दुनिया को कभी पता ही नहीं चला। मीडिया ने कभी इसे पहली हेडलाइन बनाया ही नहीं। इस पर कोई बड़ी बहस हुई ही नहीं। कुछ समय का सिस्टम इन घटनाओं को देश की जनता तक सच के साथ पहुंचने ही नहीं देता था। लेकिन आज 36 साल बाद जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। कल्पना कीजिए, उस वक्त कश्मीर के हालात कैसे रहे होंगे जब कश्मीरी पंडितों से कहा गया कि अगर जिंदा रहना है तो यहां से भाग जाओ, और जो नहीं भागे उन्हें सरेआम मार दिया गया। बहुत घर उजड़ गए, बहुत लोग मारे गए, बहुत परिवार बिखर गए। और सबसे बड़ा सवाल यही है, उस वक्त देश के बड़े बड़े नेता क्या कर रहे थे? उन्होंने इन्हें इंसाफ क्यों नहीं दिलाया? आज हमारे दर्शकों को इस पर जरूर सोचना चाहिए। सरला भट्ट अकेली नहीं थी। उन जैसे हजारों लाखों कश्मीरी पंडित थे जिनके घर उजड़ गए। ये सिर्फ एक समुदाय का दर्द नहीं, ये पूरे देश के इतिहास का एक काला अध्याय था। और सच यही है, उनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई, और इस नाइंसाफी के लिए ये पूरा देश उनसे माफी का हकदार है। क्योंकि जब उन्हें सबसे ज्यादा साथ चाहिए था तब पूरा सिस्टम खामोश था। लेकिन आज इतने सालों के बाद सच में सच सामने आ रहा है, और शायद यही इंसाफ की शुरुआत है। अब सवाल आपसे है, क्या सरला भट्ट को 36 साल बाद इंसाफ मिल पाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए, और ऐसी सच्ची खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।